क्रिकेट विद अजीत में आप सभी का स्वागत है। इंग्लैंड और भारत के बीच होने वाला है 5 टी20 और 3 ओडीआई मैच का सीरीज, और ये सीरीज जस्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होने वाला है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या ये सीरीज भारत के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या फिर कहीं ना कहीं ये सीरीज कहीं और ज़्यादा हमारे ओडीआई में कहीं और कन्फ्यूजन पैदा ना कर दे। लेकिन ये सीरीज जो है वो 5 टी20 मैच और 3 ओडीआई मैच का होगा। इस पे बीसीसीआई किस तरह की फैसला ली है ये कुछ थोड़ा सा समझ के परे दिख रहा है, क्योंकि हमें जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जो ओडीआई फॉर्मेट में है उसमें खेलना है और हम 5 टी20 मैच खेल रहे हैं। यदि उसी पर्पज़ के लिहाज से हम इंग्लैंड के साथ में ये सीरीज रख रहे हैं तो 5 मैचों की ओडीआई सीरीज और 3 टी20 मैचों की सीरीज हमने क्यों नहीं रखी? क्या ये बस एक इंटरटेनमेंट के लिए सीरीज करवाया जा रहा है या फिर कहीं ना कहीं भारत को इससे प्रैक्टिस मिलने वाली है जिसके वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा होगा? ये सोच करके यहाँ पे बीसीसीआई ने इस सीरीज को रखा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देने वाला है, क्योंकि टी20 में भारत पूरा ही एक तरह से टीम होगी तो ओडीआई में एक अलग टीम होगी। भारत को ओडीआई फॉर्मेट में खेलना है यहाँ पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये होता कि 5 ओडीआई मैच रखे जाते और 3 टी20 मैच रखे जाते। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है, बीसीसीआई ने 3 केवल ओडीआई रखा है। अब हम बात कर लेते हैं कि कहीं ये सीरीज हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट ना कर दे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, प्लेइंग 11 बनाने को लेकर के, क्योंकि कयास ये लगाया जा रहा है कि यहाँ पे ऋषभ पंत की वापसी हो सकती है, साथ में श्रेयस अय्यर भी वापसी कर सकते हैं, कुलदीप यादव की वापसी होने वाली है, वहीं पे अक्षदीप सिंह भी प्लेइंग 11 में हो सकते हैं, नीतीश रेड्डी का भी यहाँ पे लग रहा है कि उनको भी ओडीआई में जगह मिल ही जाएगा। अब देखने वाली ये बात होगी कि एज ए विकेट कीपर क्या केएल राहुल हमारे लिए खेलेंगे या फिर हमारे लिए ऋषभ पंत खेलेंगे, और यदि ऋषभ पंत खेलेंगे तो क्या श्रेयस अय्यर को जगह बन पाएगी कि नहीं प्लेइंग 11 में, क्योंकि यहाँ पे ऋषभ पंत प्रॉपर 5वें नंबर के प्लेयर हैं और 5वें नंबर पे ऑलरेडी केएल राहुल का जगह बना हुआ है ओडीआई वर्ल्ड कप से, जहाँ पे उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया है। और यदि इस स्क्वाड में ऋषभ पंत रहते हैं तो उनको हम बैठा करके नहीं रख सकते हैं। तो क्या ऐसे में फिर श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया बाहर बैठा करके इंग्लैंड के साथ में ओडीआई में उतरने वाली है पहले ओडीआई में, और फिर ऋषभ पंत यदि मान के चलिए कि नहीं चलते हैं तो फिर सिर्फ 3 मैचों की यहाँ पे सीरीज है ओडीआई का, तो इस 3 मैचों में कैसे हम प्लेइंग 11 बना करके जाएंगे? कहीं ये 3 मैच हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना कर दे, क्योंकि यदि हम प्लेइंग 11 की लिस्ट देखें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं टॉप 6 में तो ऋषभ पंत का जगह नहीं बनता है। मैं आपको यदि टॉप 6 या 7 प्लेयरों की लिस्ट गिना दूँ तो वहाँ पे ओपनिंग करते हुए आपको सुमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा, 3रे नंबर पे विराट कोहली, 4थे नंबर पे यहाँ पे श्रेयस अय्यर, 5वें पे केएल राहुल, 6वें पे हार्दिक पांड्या, 7वें पे रविंद्र जडेजा, 8वें पे फिर हम खिला नहीं सकते हैं ऋषभ पंत को। और जब हमारे लिए ऑलरेडी वर्ल्ड कप से ही एज ए विकेट कीपर खेल रहे हैं यहाँ पे केएल राहुल, तो फिर ऋषभ पंत की जगह या तो श्रेयस अय्यर को हटाना पड़ेगा, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कुछ बुरा ओडीआई में किया नहीं है जिनको हम बैठा सकें। और सिर्फ 3 मैचों की ये ओडीआई सीरीज है, उसमें हम किसी एक प्लेयर को सिर्फ 1 या 2 मैच दे करके जज भी नहीं कर सकते हैं। तो यही मानना है कि कहीं ना कहीं ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कंफ्यूजन पैदा ना कर दे प्लेइंग 11 को लेकर के टीम इंडिया के लिए। इसीलिए मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो टी20 मैचों की यहाँ पे सीरीज 5 मैचों की रखी गई है वो ओडीआई में रखा जाता और फिर 3 टी20 मैचों की सीरीज रखी जाती तो ये हमारे लिए बेहतर हो सकती थी। इसीलिए आपका क्या सोचना है आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। क्या ये सीरीज ही गलत रखा गया है? क्या 5 के जगह पे यहाँ पे 3 होता टी20 और 5 ओडीआई होता, या फिर कंफ्यूजन पैदा होने वाला नहीं है, प्रॉपर एक थिंकिंग के साथ में टीम इंडिया उतरने वाली है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।